असंख्य वर्षों पहले लंका का राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह चाहता था अमरता और इसके लिए उसने ठाना कि वह भगवान शिव से आत्मलिंग प्राप्त करेगा। रावण ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक ध्यान में लीन रहा। जब शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने अपने एक एक सिर को काटकर शिव को अर्पित करना शुरू किया। 9 सिर अर्पित करने के बाद जैसे ही वह 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो वह वर मैं दूंगा। रावण ने कहा, हे महादेव, मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए जिससे मैं अमर बन सकूं। शिव ने आत्मलिंग दिया और शर्त रखी, इस आत्मलिंग को कभी धरती पर मत रखना। यदि यह भूमि को छू गया तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण ने आत्मलिंग को लेकर लंका के लिए प्रस्थान किया। देवताओं को चिंता हुई कि यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजय हो जाएगा। विष्णु ने योजना बनाई। उन्होंने गणेश से सहायता मांगी। गणेश बालक का रूप लेकर रावण के मार्ग में प्रकट हुए। संध्या काल हो रहा था। रावण को संध्या वंदन करना था। उसने आत्मलिंग गणेश को देकर कहा, मैं पूजा कर रहा हूँ, इसे कुछ देर थाम लो, लेकिन इसे धरती पर मत रखना। गणेश ने स्वीकार किया, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया और अदृश्य हो गए। रावण ने पूजा पूरी की और दौड़कर आया, पर आत्मलिंग जमीन में धंस चुका था। रावण ने उसे खींचने की बहुत कोशिश की, पर वह हिला भी नहीं। गुस्से में आकर रावण ने उसे उखाड़ने की कोशिश की, जिससे वह कई भागों में विभाजित हो गया। वे टुकड़े गोकर्ण में ही अलग अलग स्थानों पर स्थापित हो गए और आज भी पूजे जाते हैं। इस प्रकार रावण की भक्ति थी सच्ची, पर उसका अहंकार उसके मार्ग में बाधा बना। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है, यह रावण को उसी दिन समझ आया। ऐसे ही भगवान का ध्यान करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।